और नाज़रीन, अगर किसी फीमेल के अंदर लिकोरिया जो है उसके अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है और उसमें ब्लीडिंग भी हो रही है, तो उसके लिए आप एक चीज़ और ऐड कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। नाज़रीन, आज की हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने वो फीमेल्स के बारे में है। नाज़रीन, फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से जो उनका माहवारी का एक अमल होता है, उस माहवारी के अमल के दौरान फीमेल्स के अंदर विजाइनल डिस्चार्ज होता है। ये हम पहले भी एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो विजाइनल डिस्चार्ज फीमेल्स के अंदर होता है, ये उनकी विजाइनल पीएच को मेंटेन करता है, उनकी विजाइना को जो है वो नरिश करता है, और दूसरा जो स्पर्म्स होते हैं उन स्पर्म्स को ये माहौल प्रोवाइड करता है, उनको ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ये विजाइनल डिस्चार्ज, कि वो सर्वाइव कर सकें और जो है फीमेल का एग है उसके साथ उनका मिलाप हो सके। अगर विजाइनल डिस्चार्ज की पीएच चेंज होती है या विजाइनल डिस्चार्ज के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह होती है तो फिर औरत का कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ना सिर्फ औरत का कंसीव करना मुश्किल होता है, बल्कि औरत को इस इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है, उसे मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा जो उसके ऑर्गन्स हैं, जो फीमेल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ओवरी है, यूट्रस है या फिलोपियन ट्यूब्स वगैरह हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन जो है या उनकी सोजिश जो है उसका भी सामना करना पड़ सकता है अगर ये इन्फेक्शन बढ़ती है। और नॉर्मल फ्लो के अंदर जो कि औरतों के अंदर एक कुदरती प्रोसेस है, वो बहुत अच्छा इंडिकेटिव है औरतों के अंदर ओव्यूलेशन का। विजाइनल डिस्चार्ज से हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि औरत के अंदर ओव्यूलेशन हो रही है या नहीं हो रही, या ओव्यूलेशन का कौन सा वक्त है, मियां बीवी के मिलाप का कौन सा वक्त है, उस पर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। आपके सामने यहाँ पे लिंक भी शेयर हो रहा है ऊपर, और आप जो है अगर इसकी डिटेल देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के लिंक पे जाके आप इसकी डिटेल देख सकते हैं कि ओव्यूलेशन के दिनों का हमें विजाइनल डिस्चार्ज से कैसे पता चल सकता है। लेकिन नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं कि विजाइनल डिस्चार्ज के अंदर कौन कौन से ऐसे तगय्युरात आते हैं, कि कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियां आती हैं जो कि हमें बता रही हैं कि ये डिस्चार्ज जो है ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। इस तरह का डिस्चार्ज फीमेल के अंदर नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, अगर फीमेल के अंदर नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज की बात की जाए तो फीमेल के अंदर जो ये नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज होता है वो अमूमन वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर या दही की तरह का, योगर्ट की तरह का गाढ़ा सा वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, या फिर ये बिल्कुल जो है एग वाइट की तरह बिल्कुल शफाफ किस्म का होता है, मतलब कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई कलर नहीं होता और ट्रांसपेरेंट कलर का डिस्चार्ज होता है। तो नाज़रीन, इन कलर्स के अलावा अगर फीमेल के विजाइनल डिस्चार्ज का कलर चेंज होता है, मतलब कि अगर फीमेल का विजाइनल डिस्चार्ज जो है वो येलो कलर का हो गया, येलो कलर का मतलब है कि उसके अंदर जो है वो पस सेल्स आ रहे हैं, और पस इस चीज की इंडिकेशन है कि फीमेल के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो हो चुकी है। और इसी तरह अगर ये इस विजाइनल डिस्चार्ज का कलर पिंकिश हो जाए या रेडिश कलर हो जाए तो इट मीन्स के उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई थी, लेकिन वो अब मजीद सीवियर हो चुकी है और उसकी वजह से उसके अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। ये रेडिश या पिंकिश जो डिस्चार्ज होता है ये इन्फेक्शन की सीवियरिटी और उसके नतीजे में होने वाली ब्लीडिंग का इंडिकेटिव है। और नाज़रीन, अगर यही विजाइनल डिस्चार्ज जो है वो ग्रीनिश कलर का हो जाए तो इट मीन्स कि ये कोई फंगल इन्फेक्शन है, ये फंगल इन्फेक्शन का इंडिकेटिव है। तो नाज़रीन, ये वो कंडीशंस हैं कि इन कंडीशंस का जैसे ही पता चलता है उनका फौरी तौर पर इलाज करना, उनका फौरी तौर पर मैनेजमेंट करना जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। वरना यही जो इन्फेक्शन है ये असेंड करती जाती है, ऊपर चढ़ती जाती है, मतलब वजाइना से ये यूट्रस को जाएगी, यूट्रस से जो है ये फ्लोपियन ट्यूब्स को इन्वॉल्व कर लेगी, तो वो एक बड़े लेवल के ऊपर जो है मेस क्रिएट हो जाएगा। उसकी मैनेजमेंट उतनी मुश्किल होती जाएगी जितना हम इस इन्फेक्शन को डिले करते जाएंगे, इसको हम जो है लाइट लेते रहेंगे। और नाज़रीन, इनके साथ साथ हाइजीन जो है, हाइजीन बहुत ज़रूरी है। मतलब कि इन्फेक्शन की जो मेन जो वजह होती है फीमेल्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन होती है। जैसे कि अब बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम के अंदर वैसे ही नमी का तनासब जो है वो बढ़ जाता है, तो इस मौसम में ख़ास तौर पे हाइजीन का जो लेवल है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। इसके अलावा बच्चियां जो है अक्सर जो हॉस्टल्स वगैरह में रहती हैं या स्टडी के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी रहती हैं, तो अमूमन जो है एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज करती रहती हैं। तो कपड़े एक्सचेंज करने के साथ साथ जो उनकी इन्फेक्शंस हैं वो इन्फेक्शन भी एक्सचेंज हो रही होती हैं। तो आपने किसी के कपड़े जो है वो ख़ास तौर पे इस मौसम के अंदर आपने वो इस्तेमाल नहीं करने। अपने कपड़े जो हैं उनको आप डिटॉल के पानी से धो के उनको इस्तेमाल करें, और अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को अच्छे से धूप लगवाएं।
और अपनी खुराक के अंदर ऐसी चीज़ें ऐड करें जो कि बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल हैं, जैसे कि हल्दी है, जैतून का तेल है। जैतून का तेल जो है वो बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और एंटीवायरल है। हल्दी भी इंटरनली जो है वो किसी भी किस्म की इन्फेक्शन को, किसी वायरल इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को या फंगल इन्फेक्शन को कवर करेगी। और जो हर्ब्स हम एडिशनली यूज करेंगे उसके फंक्शन को भी सपोर्ट करेंगे, मतलब जो हर्ब्स की कारकर्दगी जो है वो मजीद बढ़ जाएगी। नाज़रीन, आपको शायद याद होगा कि हमने एक पहले वीडियो के अंदर फीमेल्स के हार्मोनल इम्बैलेंस पे बात की थी कि हार्मोनल इम्बैलेंस अगर फीमेल्स के अंदर हो जाए तो आपने क्या इस्तेमाल करना है। वो बहुत अच्छी एक हर्ब मैंने आपको उस वक्त डिस्कस की थी कि अगर फीमेल्स के अंदर किसी भी किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है तो वो हर्ब इस्तेमाल करें, और वो हर्ब थी सतावर। आप किसी भी पंसार स्टोर के ऊपर जाके सतावर का नाम लेंगे तो वो फौरी तौर पर आपको ये हर्ब प्रोवाइड कर देंगे। ये वाइटिश कलर की स्टिक्स होती हैं जो कि एक हर्ब की ड्राइड रूट्स होती हैं। तो उस हर्ब का अगर हम इंग्लिश में नाम देखें तो हमें एस्पेरेगस नाम मिलता है। एस्पेरेगस इंग्लिश में उसको कहते हैं, और उर्दू में या पंसार की जुबान में या तिब की जुबान में हम उसे सतावर के नाम से जानते हैं। तो नाज़रीन, अगर फीमेल्स के अंदर जो है इन्फेक्शन हो गई और इन्फेक्शन की वजह से सोजिश हो गई है, मतलब कि उनकी जो विजाइनल एरिया है या उनकी जो बच्चादानी है या उनकी बैदादानी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म की जो सोजिश होती है उसको क्योर करने के लिए बहुत 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 ज्यादा अच्छी हर्ब है। सो फीमेल जिनके अंदर जो विजाइनल डिस्चार्ज है वो बहुत ज्यादा पेनफुल है, उनको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बोझ सा फील होता है, उनको सोजिश फील होती है, उनको दर्द महसूस होती है, चाहे वो दर्द हल्की सी है चाहे वो चुभन वाली दर्द है। मतलब ये सोजिश की बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि जहाँ पे सोजिश होगी वहां पे रेडनेस होगी, वहां पे दर्द होगी। सो लिकोरिया अगर फीमेल्स को पेनफुल है, उसके अंदर दर्द भी है, उसके लिए जो बेहतरीन आपका ट्रीटमेंट है वो सतावर है। किसी भी फीमेल को ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो सतावर इस्तेमाल करें। जितनी प्रॉब्लम ज्यादा है उसकी क्वांटिटी उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। मतलब कि अगर किसी फीमेल को बहुत अरसे से ये प्रॉब्लम है और वो बहुत ज्यादा जो है तकलीफ में है तो एक चाय का चम्मच जो सतावर का पाउडर कर लें, उसको पाउडर को वो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर इस तरह की इन्फेक्शन उनको कम है, सोजिश कम है, तो इस डोजेज को कम कर दें, मतलब सुबह और शाम को इसकी डोज कर लें। और इंशाल्लाह ताला जो आपका ये लिकोरिया का मसला है, जो पेनफुल लिकोरिया का मसला है, ये इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। और नाज़रीन, अगर किसी फीमेल के अंदर लिकोरिया जो है उसके अंदर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गई है और उसमें ब्लीडिंग भी हो रही है तो उसके लिए आप सतावर के साथ एक चीज और ऐड कर लेंगे, और वो है बेख इंजबार। आप किसी पंसार वाले के पास जाके कहेंगे उसे बेख इंजबार। असल में ये क्या है, बेख क्या किसको कहते हैं, तिब की लैंग्वेज के अंदर इंजबार की जो जड़ होती है उसको बेख इंजबार कहते हैं। अब इंजबार की जड़ आपने ला के क्या करना है कि उसका पाउडर कर लेना है। ये जो इंजबार की जड़ का आपने पाउडर कर लिया है, ये आपने ½ टीस्पून सुबह और ½ टीस्पून शाम को इस्तेमाल करना है। और इस पाउडर के साथ आपने शरबत इंजबार, ये भी आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा या किसी भी ऐसे स्टोर से मिल जाएगा जहां से आपको हर्बल प्रोडक्ट्स वगैरह जो है अवेलेबल हो सकती हैं, वहां से आपको इजीली जो है शरबत इंजबार मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है कि इंजबार की जड़ का पाउडर और उसके साथ शरबत इंजबार जो है आप उसको पानी के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल कर लें, या आप उसको 2 टेबल स्पून जो है वो साथ में वैसे ही पी लें। जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे उसको कंज्यूम कर सकते हैं। नाज़रीन, जहाँ पे सतावर आपकी इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कवर करेगी, वहीं पर जो इंजबार है, इंजबार का पाउडर है और इंजबार का जो शरबत है, ये उस ब्लीडिंग को रोकेगा। और इसके साथ साथ ये इटसेल्फ बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल हर्ब है जो कि खुद इन्फेक्शन को क्योर करने की सलाहियत भी रखता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। मतलब कि 2 एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स हमने इस नुस्खे में ऐड कर दी। मतलब जो सतावर है वो भी इन्फ्लेमेशन को कवर करेगी और जो इंजबार है वो भी इन्फ्लेमेशन को कवर करेगा। साथ में क्या है कि इंजबार जो है उस ब्लीडिंग को भी रोकेगा और उस पेन को भी कम करेगा। तो हेल्दी डाइट अपनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और इन्फेक्शन से अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये जो इन्फेक्शंस हैं, ये इन्फेक्शन का मामूली ना समझे। ये इन्फेक्शंस की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं फीमेल्स के अंदर, और फीमेल्स जो हैं वो बांझपन की तरफ जा सकती हैं। मतलब कि ये इन्फेक्शन अगर इसी तरह बढ़ती जाए, फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मतलब कि उसकी यूट्रस है, ओवरी है, फ्लोपिन ट्यूब्स हैं, उनको अगर ये इन्वॉल्व कर ले तो फीमेल जो है वो बांझपन की तरफ चली जाती हैं। तो फीमेल्स को किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, किसी भी किस्म की फ्यूचर प्रॉब्लम से बचने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, आज की ये वीडियो आप अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें। अगर आप फीमेल हैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
क्योंकि नेक बात का फैलाना भी सदका जारिया है। तो नाज़रीन, हमें सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट हमें आपकी लाइक्स, आपकी सब्सक्रिप्शन और कमेंट से हमें मिलती रहेगी। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।